पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो डॉक्टर ट्रेनी के साथ दरिंदगी हुई थी, उसे अभी 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक और दरिंदगी की खबर सामने आ जाती है। बात कर रहा हूँ 13 अगस्त 2024 की। उत्तराखंड का देहरादून और देहरादून का ISBT। वहीं एक दुकान के बाहर तकरीबन 16 वर्ष की एक लड़की लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। तभी वहां के गार्ड की इसके ऊपर नजर पड़ती है और उसे ये पहचानने में जरा देर नहीं लगती कि एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और इसको फिर यहाँ पर डाल दिया। तभी वो गार्ड 1098 पर कॉल करता है। पुलिस आती है, लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसके बाद CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग भी वहां आ जाते हैं और फिर उस लड़के की काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब खुलासे होते हैं तो हर कोई सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि अभी 4 दिन भी नहीं हुए कोलकाता के डॉक्टर ट्रेनी के साथ दरिंदगी को हुए। इन लोगों की फिर से ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? और इस मासूम सी बच्ची जो अभी वयस्क भी नहीं है, जो अभी नाबालिग है, उसके साथ इतने लोगों ने गैंग रेप किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है फरहान सिद्दीकी। बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून की। देहरादून में जैसे मैंने आपको बताया ISBT की एक दुकान के बाहर एक लड़की जो कि खराब हालत में, खराब स्थिति में मिलती है। जब उसे पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है, CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उससे पूछताछ करते हैं तो 3 दिनों तक वो लड़की कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि उस लड़की की मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन उस जो घिनौने कृत्य के बाद जो लोगों ने इसके साथ किया था बिगड़ जा, कुछ नहीं बता पाती। कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसके साथ क्या हुआ। 3 दिन तक CWC इसके साथ काउंसलिंग करता है और उसके बाद कभी पता चलता है कि मुरादाबाद से है, कभी कुछ। उसके बाद फिर पता चलता है, लड़की बताती है कि मैं दिल्ली से देहरादून की बस में आई थी और लाल रंग की बस थी, उसके अंदर ही इसके साथ कुछ गलत किया जाता है। अब वो लोग कौन थे, कितने ये घिनौना काम किया था, उसके लिए पुलिस पूरी छानबीन में लग जाती है, क्योंकि अभी तक कोलकाता का मामला भी गर्म ही है। तो देहरादून की पुलिस एक्शन में आती है और फिर CCTV फुटेज को खंगालती है। कुछ संदिग्ध जो लोग थे उनको अपनी कस्टडी में लेती है। लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है और फिर सारा खुलासा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब जो घिनौना कृत्य है, इसे करने वाले जो हैं वो उसी बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं। दरअसल हुआ कुछ इस तरीके से कि 12 अगस्त 2024 की रात ये लड़की जब देहरादून से दिल्ली, माफ कीजिएगा, दिल्ली से देहरादून के लिए जाती है, तो देहरादून पहुंचने के बाद इन लोगों की यानी इस ड्राइवर की, इस बस के और किसी बस के कंडक्टर की इस लड़की के ऊपर नीयत खराब हो जाती है और उसके बाद ये इसके साथ अकेला देखकर इसको बलात्कार करते हैं। जब ये दोनों बलात्कार कर रहे थे तो इस बात की खबर दूसरी बस के ड्राइवर को और वहां के क्लीनर को पता चलती है, तो वो लोग भी आ जाते हैं। आने के बाद वो भी बारी बारी इसके साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद फिर जो वहां पर कैशियर था, रोडवेज का कैशियर, उसको ये बात पता चलती है, उसको फोन करके या तो बुलाया जाता है, वो भी वहां आता है और ये 5 लोग इस 16 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप करते। उसके बाद इसके साथ इतना घिनौना कृत्य करके उसको एक दुकान के बाहर छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की की मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो डरी सहमी हुई दुकान के बाहर बैठी हुई थी। भला उस गार्ड का जिसने उसको देखा और फिर 1098 पर कॉल किया और पुलिस आई। पुलिस आकर उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया। इनके जो ये 5 लोग थे, इनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो ये रोडवेज के ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह, इनकी उम्र 57 वर्ष। दूसरे देवेंद्र सिंह कंडक्टर उसी बस के, इनकी उम्र 52 वर्ष। राजपाल सिंह जो कि दूसरे बस के ड्राइवर, उनकी उम्र 38 साल। और रवि कुमार, ये 34 वर्षीय जो कैशियर हैं, उनकी उम्र 32 साल। ये 5 लोग मिलकर यहाँ आते हैं। आने के बाद इस लड़की के साथ इस बस में घिनौना कृत्य करते हैं। तो उसके बाद इसको दुकान के बाहर छोड़ देते हैं। बहरहाल लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो पंजाब की रहने वाली है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उसकी एक बहन है, वो अपनी बहन के साथ रहा करती थी। उसकी बहन और उसके जीजा ने उसको घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए, क्या करे, उसी के चलते वो पंजाब से दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली से फिर
देहरादून की बस में बैठकर देहरादून पहुंच जाती है। अभी सोच ही रही थी कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा कहाँ आतरा होगा, कहाँ ठिकाना होगा। बहरहाल अभी जो है राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष हैं गीता खन्ना, उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए और जांच की शुरुआत के लिए बोला है। जांच शुरू हो चुकी है, इस लड़की के घर वालों का भी पता कर लिया जाएगा। लेकिन बात है उस जिन्होंने कृत्य की, जो इन लोगों ने इसके साथ किया है। बहरहाल इनके ऊपर बीएनएस की धारा 70 लगाई गई है, जो कि गैंग रेप के मामले में लगाई जाती है, और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि लड़की नाबालिग है, इसीलिए जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो जो लगाया जाता है वो भी इनके ऊपर लगाया गया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या ऐसे दरिंदों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है? क्यों ऐसे लोग बिना किसी डर के इतने बड़ा जघन्य अपराध को अंजाम दे देते हैं? क्या इन्हें नहीं डर लगता कि कानून से कोई सजा मिलेगी? इनके दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है? इनके दिमाग में क्या रहता है कि क्या हम ऐसे ही छूट जाएंगे? सवाल तो खड़े होते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर भी, और सवाल खड़े होते हैं हमारी राजनीति पर भी। क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून नहीं बनाया जाता, जो आइंदा कभी कोई इस तरह का घिनौना अपराध करने से पहले 100 बार 1000 बार सोचे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कब सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी? कब महिलाएं फ्री घूम सकेंगी, कहीं भी दिन में रात में आ जा सकेगी? एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी इस खबर में इतना ही, फिर किसी और नई सच्ची घटना के साथ हाजिर होंगे। अभी इजाजत दीजिए, शुक्रिया।